दोस्तों, ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए एक आम वीडियो ना हो, बल्कि रब का तुम्हारे दिल तक भेजा गया एक खास पैगाम हो सकता है। दुनिया की करोड़ों वीडियोस में से यही एक तुम्हारे हाथ क्यों आई? शायद इसलिए कि रब चाहता है तुम रुक जाओ, सोचो और जाग जाओ। आज तुम्हारे सामने वो 10 राज खुलने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी और दिल चीख चीख कर कहेगा, ऐ काश मैं ये पहले जान लेता। और अगर तुमने इन पर अमल कर लिया तो यकीन करो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारी दुनिया बदल सकती है और तुम्हारी आखिरत संवर सकती है। ये लम्हा शायद तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज हो। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे पास हमेशा ऐसी ईमान जगाने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। नंबर 1, अल्लाह के सबसे करीब लम्हा। दोस्तों, कभी सोचा है कि वो कौन सा लम्हा है जब रब हमसे सिर्फ एक फासला दूर होता है, जब वो हमारा सांस, हमारी धड़कन, हमारी फरियाद सब कुछ सुन रहा होता है। हदीस पाक में आता है, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जी हाँ, सजदा सिर्फ जमीन पर झुकने का नाम नहीं, ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अपना घमंड, अपनी थकन, अपनी उलझन, अपने आंसू सब मिट्टी पर रख देता है और जब आंखों से बहते हुए आंसू पेशानी की मिट्टी से मिल जाते हैं तो वही लम्हा अल्लाह के सबसे करीब लम्हा बन जाता है। इस लम्हे में क्या मांगा जाए, क्या अर्ज किया जाए, क्या रो लिया जाए? इस लम्हे में रोना दुनिया के सामने कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के सामने ताकत है। इस लम्हे में टूट जाना अल्लाह के सामने जुड़ जाने का जरिया है। याद रखो, जब तुम सजदे में रोते हो तो सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी रूह अल्लाह को पुकार रही होती है। तो आज रात अगर तुम वाकई रब से करीब होना चाहते हो तो बस खामोशी से तन्हाई में सजदे में गिरकर रो लो। यही तुम्हारा रब से सबसे करीब लम्हा होगा। नंबर 2, सजदे में आंसू, जन्नत की गवाही। कभी तुमने रात की खामोशी में सजदा किया है? ऐसा सजदा जिसमें लफ्ज कम और आंसू ज्यादा हो, ऐसा सजदा जिसमें दिल थर थर कांप रहा हो और जुबान पर बस एक ही दुआ दोहरा रही हो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह छोड़ दे मुझे, या अल्लाह थक गया हूँ। दोस्तों, जानते हो उस रात के सजदे में गिरने वाला आंसू सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते, ये वो गवाही होती है जो तुम्हारे हक में क़यामत के दिन बोलेंगे। ये वो चीखें होती हैं जो अल्लाह के फर्श को हिला देती हैं। और वो रब जो सत्तार भी है और गफ्फार भी है, वो ऐसे लम्हे में फरिश्ते से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये अंधेरी रात में नरम बिस्तर छोड़कर सिर्फ मेरे लिए रो रहा है। मैंने इसे माफ कर दिया, इसके आंसू इसके गवाह बनेंगे, इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। क्या तुम्हें मालूम है, क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ लोग बेखौफ बिना गम के बड़े सुकून में होंगे और जब लोग पूछेंगे ये कौन है तो जवाब आएगा, ये वो लोग हैं जो रातों को अल्लाह के सामने रोते थे। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल भी कभी बोझिल हो, अगर तुम्हें भी जिंदगी की तलखियाँ तोड़ रही हो, अगर तुम्हें भी लगे कि कोई नहीं समझता, जिंदगी की तलखियाँ तोड़ रही हो, जिनके सजदे छुपे हुए थे मगर रब के यहाँ सबसे ऊंचे मकाम पर थे, तो दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल भी कभी बोझिल हो, अगर तुम्हें भी जिंदगी की तलखियाँ तोड़ रही हो, अगर तुम्हें भी लगे कि कोई नहीं समझता, तो किसी से कुछ मत कहो। बस रात के किसी पहर खामोशी से वजू करो, जानमाज बिछाओ और सजदे में गिरकर रो लो। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी जन्नत की गवाही बन जाए। नंबर 3, जब फरिश्ते तुम्हारे सजदे पर हैरान होते हैं, एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, क्या तुमने देखा वो बंदा जो सारा दिन गुनाहों में डूबा रहा, अब रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने सजदे में है? दूसरा फरिश्ता हैरान होकर जवाब देता है, यही तो रब की शान है। दोस्तों, कभी सोचा है, जब तुम दुनिया से थके सजदे में गिरते हो तो तुम सिर्फ जमीन नहीं छूते बल्कि अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। तो सोचो, जब तुम सजदे में होते हो और आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे हो,
तो अल्लाह के फरिश्ते खामोश खड़े होते हैं, ना कुछ लिखते हैं ना कुछ बोलते हैं, बस देखते रहते हैं हैरानी से। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा देख रहे होते हैं, तुम्हारी टूटी हुई आवाज़, तुम्हारे कपकपाते लब और तुम्हारा वो दिल जो उस वक्त दुनिया से नहीं सिर्फ रब से जुड़ा होता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी हालत लिखने वाले फरिश्ते भी रुक जाते हैं, क्योंकि रब खुद सुन रहा होता है। रब कहता है, मैं हूं ना मेरे बंदे, तुम कहो सब छोड़ गए मुझे। रब कहता है, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम कहो मुझे माफ़ी चाहिए। रब कहता है, मैं बख्शने के लिए बैठा हूँ। ऐसा सजदा जिसमें दिल टूट कर झुक जाए, ऐसा सजदा जिसमें दुनिया छूट जाए और रब याद आ जाए। यकीन करो वो सजदा फरिश्तों के लिए हैरानी का लम्हा है, तुम्हारे लिए बख्शिश की चाबी होता है। तो दोस्तों, जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे, जब लोग तुम्हें तन्हा कर दे, किसी को कुछ मत कहो, बस एक सजदा कर लो। फरिश्ते देखेंगे, रब सुन रहा होगा और तुम रब के और करीब हो जाओगे। नंबर 4, जब तन्हाई इबादत बन जाए, कभी कभी भी अल्लाह तुम्हें अकेला कर देता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, दिल टूटा हुआ लगता है और जिंदगी खाली। पर याद रखो, वो तन्हाई सजा नहीं होती, इशारा होता है। रब चाहता है कि तुम लोगों से नहीं, मुझसे बात करो। तुम्हारी रूह जो इंसानों से भर चुकी थी, अब वो सिर्फ अल्लाह से सुकून पाए। जब कोई नहीं सुनता तो रब सुनता है, जब कोई नहीं समझता तो रब समझता है, और जब सब छोड़ जाते हैं तो वही थाम लेता है। तो जब अगली बार अकेलापन महसूस हो, उस तन्हाई को गले लगा लो, क्योंकि वही वक्त तुम्हारी रूह और रब के बीच की बातों का वक्त होता है। नंबर 5, जब बंदा रोता है तो आसमान खामोश नहीं रहता। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम्हारे दिल में दर्द उठता है और तुम रोते हो बिना आवाज़ के, बिना किसी को बताए, तो उस वक्त सिर्फ धरती नहीं, आसमान भी खामोश नहीं रहता। हदीस में आता है, कोई भी आंसू जो अल्लाह के डर से गिरे, वो आग की लौ को बुझा देता है। सुभान अल्लाह। मतलब तुम्हारे वो आंसू जो रात की तन्हाई में गिरे, जहन्नम की आग पर पानी बनकर बरसते हैं। तो रो लो मेरे भाई, रो लो। रब के सामने रोना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस बंदे के पास रोने के लिए अल्लाह है, उसे फिर किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। नंबर 6, जब दुआ देर से कबूल हो, कभी लगता है कि मैंने बहुत दुआ की पर रब ने सुनी नहीं, तो याद रखो, अल्लाह कभी दुआ ठुकराता नहीं। वो या तो तुरंत दे देता है, या बेहतर वक्त पर देता है, या किसी मुसीबत को उससे दूर कर देता है। तो जब तुम्हें लगे कि दुआ कबूल नहीं हुई, तो मायूस मत होना। वो दुआ रब के दरबार में रुकी हुई नहीं, बल्कि तैयार हो रही होती है, किसी बेहतर वक्त, सख्त बेहतर अंदाज और बेहतर मकाम के लिए। अल्लाह देर करता है, लेकिन कभी इनकार नहीं करता। वो सुनता है, इंतज़ार करता है कि तुम भरोसा रखना सीखो। नंबर 7, गुनाहों से वापसी। अगर तुम्हारा दिल अब भी गुनाहों में डूबा हुआ है, फिर भी उसमें तौबा की हल्की सी चाह बाकी है, तो समझ लो रब तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। क्योंकि अगर वो तुमसे नाराज़ होता तो तौबा का ख्याल तुम्हारे दिल में आता ही नहीं। रब नहीं चाहता कि तुम गुनाहों में रहो, वो चाहता है तुम लौट आओ। भले हाथ कांप रहे हों, आंखें नम हो, पर लौट आओ, क्योंकि वो कहता है, ऐ मेरे बंदे, तुम चाहे ज़मीन और आसमान के बराबर गुनाह लेकर आओ, अगर तुम तौबा कर लो, मैं सब माफ़ कर दूंगा। बस एक सजदा, अल्लाह माफ़ कर दे और सब ख़त्म। इतना आसान है इसके पास लौट आना। नंबर 8, जब ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे, कभी कभी ज़िंदगी इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है, पर उस वक्त याद रखना, मुश्किल वक्त सज़ा नहीं, सबक होता है। रब हमें तोड़ना नहीं, वो हमें ढालता है, ताकि हम वो बन जाएं जो उसने सोचा है। हर दर्द में एक दुआ छुपी होती है, हर आंसू में एक रहमत, हर गिरने में एक उठने का इशारा है। तो जब तकलीफ आए, ये मत कहना कि मैं क्यों, बल्कि कहना, शुक्र है या रब, तूने मुझे आजमाने लायक समझा। नंबर 9, सब्र की ताकत। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो हथियार है जो बंदे को टूट कर भी संभाल देता है।
क्योंकि सब्र का मतलब है मैं यकीन रखता हूँ कि मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा। जब तुम सब्र करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह कहता है, बेशक सब्र करने वालों का बिना हिसाब अज्र दिया जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा इंतज़ार सब गिना जा रहा है, और जब वक्त आएगा तब तुम्हें इतना देगा कि तुम कहोगे, या रब बस कर, इतना काफ़ी है। नंबर 10, रब से आखिरी मुलाकात। एक दिन आएगा जब ये सांस रुक जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी और हम उस रब से मिलने जा रहे होंगे जिससे पूरी ज़िंदगी बात करते रहे। सोचो कैसा होगा वो लम्हा जब रब कहेगा, आजा मेरे बंदे, तूने रो रो कर मुझे पुकारा था, तूने मेरे लिए गुनाह छोड़े थे, तूने सजदे में रातें बिताई थी, आज मैं तुझसे राज़ी हूँ। क्या ये सोचकर दिल कांप नहीं जाता? तो अभी से तैयारी करो, ऐसे सजदे करो जिनकी मिट्टी क़यामत में गवाही दे सके, ऐसी दुआ मांगो जो अर्श तक पहुँच जाए, ऐसा दिल लेकर आओ जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हो। आखिरी पैगाम दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर सांस एक नेमत है, हर रात एक मौका है रब से बात करने का, उससे रो लेने का और अपनी आखिरत संवारने का। अगर आज ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो ये तुम्हारा नहीं, रब का बुलावा है। तो उठो, वज़ू करो, सजदा करो और कह दो, या रब मैं लौट आया हूँ तेरे पास। दोस्तों, अगर तुमने अब तक ये वीडियो देखी है तो यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये रब का बुलावा है। वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि रब चाहता है कि तुम लौट आओ उसकी रहमत की तरफ, उसकी मोहब्बत की तरफ। कभी सोचा है एक सजदा कितना कुछ बदल सकता है? एक सजदा जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान सब पर्दे गिरा देता है, जहाँ ना कोई दिखावा होता है ना कोई गवाह, बस तुम होते हो और तुम्हारा मालिक। जब कोई बंदा सच्चे दिल से सजदे में गिरता है तो उसके गुनाह ज़मीन में नहीं जाते बल्कि आसमान तक उसकी तौबा की खुशबू उठती है और उस वक्त अर्श हिल उठता है, क्योंकि एक गुनाहगार ने अपने रब की रहमत को पुकार लिया होता है। कहानी एक ऐसे शख्स की। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए, नमाज छोड़ी, झूठ बोला, लोगों का दिल तोड़ा, मगर एक दिन जब सब छोड़कर सजदे में गिरा तो ऐसा लगा जैसे सारे गुनाह पिघलकर आंसुओं में बदल गए हों। उस दिन के बाद उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैंने उस एक सजदे में खुद को पा लिया। यही तो सजदे की ताकत है दोस्तों। ये सिर झुकाना नहीं, दिल का खुल जाना होता है। जब रब सजदे में जवाब देता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही। हम सजदे में गिरते हैं, रोते हैं, फिर भी हालात नहीं बदलते। लेकिन क्या तुम जानते हो, रब कभी ना नहीं कहता, वो बस अभी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कौन सा वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम सजदे में कहते हो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, वो कहता है, मैं हूँ ना मेरे बंदे। जब तुम कहते हो सब छोड़ गए मुझे, तो रब कहता है, मैं तो अब भी वही हूँ तेरे साथ। जब तुम सजदे में बस खामोशी से रोते हो तो वो रब कहता है, मेरी रहमत तेरे बहुत करीब है। रब की खामोशियाँ भी जवाब होती हैं, बस हमें सुनना सीखना होता है। सजदा एक दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। ये वो दरवाज़ा है जो हर गुनाहगार के लिए खुला है, चाहे तुम कितने भी टूटा हुआ दिल लेकर आओ। रब कहता है, मेरी रहमत तेरी थकान से बड़ी है, मेरी माफ़ी तेरी गुनाहों से बड़ी है। कभी तुमने गौर किया है, जब हम दुनिया के आगे झुकते हैं तो दिल भारी हो जाता है, लेकिन जब रब के आगे झुकते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि सजदा इंसान को मिट्टी में नहीं गिराता बल्कि उसे आसमान तक उठा देता है। आखिरी लम्हा, सजदे की पुकार। दोस्तों, अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक सजदा कर लो। खामोशी में, रात के अंधेरे में, जब सब सो जाएं और सिर्फ तुम जाग रहे हो, तो एक जानमाज बिछाओ, सिर रखो और कहो, या अल्लाह, अब मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा। फिर देखो कैसे हालात पलटते हैं, कैसे जो दर्द था वो सुकून में बदल जाता है, कैसे जो बंद दरवाजे थे वो खुलने लगते हैं, क्योंकि वो रब है जो सजदे में गिरते हुए हर दिल को उठाना जानता है। अंतिम पैगाम, ये वीडियो ख़त्म नहीं हो रही,
یہ تو تمہارے لیے اور تمہارے رب کے درمیان ایک